नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले हैं बार्क यूडीसी के बारे में, जिसका कि लेवल 1 का जो रिजल्ट है, सारे स्टूडेंट्स को जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको मेल के थ्रू नोटिफाई किया गया है कि आप स्क्रीन इन हैं और लेवल 2 के लिए आपको अपीयर होना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई भी फाइल किया है कि कितने एक्चुअल स्टूडेंट जो थे अपीयर हुए थे, कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और डिटेल सिलेबस क्या है इंग्लिश का, क्योंकि इसमें क्लियर वे से नहीं लिखा हुआ है कितने कितने नंबर का पूछेगा या क्या सिलेबस है डिटेल का। वो मैंने जब फाइल किया है, जब आएगा तो मैं यहाँ शेयर करूँगा, क्योंकि कन्फ्यूजन भी है यहाँ स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि भाई सारे स्टूडेंट को ही मेल आ गया है, जितने भी हैं कम नंबर वाले को भी आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। और ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट था उसमें लिखा हुआ था कि जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए और अदर कैटेगरी को 40%। तो ऐसी कोई भी वैकेंसी रिलीज नहीं होती जिसमें ये मिनिमम नंबर वाला परसेंटेज नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब अपीयर होते हैं, फॉर्म फिल करते हैं वैकेंसी के अगेंस्ट, इसलिए एक शॉर्ट लिस्ट करना ही पड़ता है स्टूडेंट को, क्योंकि वैकेंसी कम होती है और इसीलिए एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही कट ऑफ हो जाता है। ये मिनिमम कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। अब देखिए, यहाँ भी आप देखेंगे आइडिया लग जाएगा कितने स्टूडेंट को किया गया होगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है फर्स्ट 20 वैकेंसी के लिए 1:20 में और 21वीं वैकेंसी से 1:10 में स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी लगभग 670 अगर आप कैलकुलेट करेंगे इतने स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया होगा, यानी मेल भेजा गया होगा। लेकिन जब ऑफिशियली डाटा आएगा तो वो मैं यहाँ शेयर करूँगा। अब यहाँ देखते हैं कि सिलेबस के बारे में। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि लेवल 2 का जो है वो इंग्लिश का होगा, पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें क्या क्या होगा? कंप्रिहेंशन होगा, प्रिसाइज होगा, ग्रामर होगा, फिर ऐसे नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सब होगा। ठीक है, इसमें से देख के ओवरऑल आइडिया लगता है, लेकिन एक्चुअल आइडिया नहीं लगता है। तो हम कैसे इसमें से तैयार करेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि कितने ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है। जैसे एसएससी का है जिसमें से कि ऐसे पूछा जाता है और लेटर, एप्लीकेशन, प्रिसाइज ये सब पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से कुछ आइडिया हमें लगेगा। बाकी अगर आप सटीक एग्जांपल की बात करेंगे तो यूपीएससी का सीएपीएफ का जो होता है पेपर, उसमें इंग्लिश का होता है डिस्क्रिप्टिव, उसमें आप देखेंगे कि सारा चीज़ पूछा जाता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो सारे एग्जाम को देखते हुए एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है वो हम देखेंगे जब आएगा ऑफिशियली। अगर वो डिटेल में भेजेंगे तो मैं शेयर करूँगा। तब तक तैयारी को तो रोकना नहीं है, क्योंकि ग्रामर तो वही होता है। ठीक है, ऐसे का टॉपिक तो लगभग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो तब तक वो करेंगे। देखिए क्या क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन, फिर प्रिसाइज, इसमें से हो सकता है कोई एक लिखने के लिए मिले, या हो सकता है ऐसे लेटर में से एक मिले, प्रिसाइज भी लिखने के लिए मिले, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है उसमें। फिर अनसीन पैसेज हो सकता है, इसमें आपको आंसर लिखने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं, वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर के जितने भी और दूसरे हैं होते हैं, जैसे एडियम, फ्रेज, वन वर्ड, सीनो, एंटो, ये सब हो सकता है पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, तो वैसे आप लोग ग्रामर से कंटिन्यूसली रूबरू होते रहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट होता है, तो ग्रामर तो अक्सर पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या नहीं पढ़ते तो वो होता है ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, ये। क्योंकि जो भी स्टूडेंट या तो CGL Tier 3 या तो CHSL Tier 2, MTS, या कोई अगर गिने चुने स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी CAPF का एग्ज़ाम देते हैं, इस टाइप का जो एग्ज़ाम देते हैं, वो 1-2 महीने के लिए सिर्फ प्रिपेयर करते हैं, बाकी फिर से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपके मेरिट को डिसाइड करेगा। तो मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है ऐसे का टॉपिक। ठीक है, बाकी आपको भी जो लगता है कि नहीं ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, पूछा जा सकता है, तो वो भी ज़रूर भेजें, वो भी मैं करवाऊँगा। बाकी जो लिखा है वो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, जैसे क्लीन इंडिया मिशन है, नेक्सलिज्म है, मंगलयान है, रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया डेवलपमेंट है, सोलर एनर्जी है, एजुकेशन इन इंडिया है, अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोज़गारी, फिर है साइंस इट्स ब्लिसफुल एस्पेक्ट, अच्छा है क्यों ये बताना है, इंटरनेट है, मेक इन इंडिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, PSU एंड प्राइवेटाइजेशन है, फिर इंडियाज़ स्टेटस इन स्पेस रिसर्च, ये है। इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि हो सकता है पूछा जाए उसमें। ठीक है, आपकी भी तरफ से जो भी ऐसे टॉपिक्स होंगे वो भी आप भेज सकते हैं। वो भी मैं यहाँ एक एक करके सब यहाँ यूट्यूब पे भी करवाऊँगा, और इसका जो PDF होगा वो मैं टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैं PDF यहाँ शेयर करूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, और अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये तो ऐसे की बात होगी। इसके बाद एप्लीकेशन या लेटर, देखिए इसमें क्या है कि बस फॉर्मेट का ही खेल है, मैक्सिमम नंबर इसी से दिया जाता है इसमें फॉर्मेट से। ठीक है, उसके बाद है प्रेसाइज, जिसमें कि हमें मिनिमाइज़ करके लिखना पड़ता है पूरे पैसेज को। ठीक है, जिसे इस बार CGL में भी पूछा गया था प्रेसाइज। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।
ठीक है, आगे का जो भी अपडेट होगा, और अब तो ऐसे का स्टार्ट मैं करने वाला हूँ, एक एक करके आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी, गारंटी है। तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन देना था, तो एंड करते सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।